देखिए ना आपके आपके सामने है, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा कब्जा है, सब पूरा कब्जा है ना? आपका नज़र सामने देखिए ये जो डॉग वाला है, हाँ, ये डॉग शेल्टर है, नगर निगम का है। हाँ। तो इसके इधर ये कैसे भी कब्जा आप हो? का है। हाँ, तो ये कैसे कब्जा हो? चल डॉग शेल्टर। जोहार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आसिफ नईम। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं चुटिया में, जी घाट के पास है। इस इलाकों को हम कहते हैं बानेश्वर नगर घाट रोड चुटिया। और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक बड़ी सी मंदिर है, महादेव मंदिर चुटिया में, जो रांची नगर निगम के ज़मीन पे बनी हुई है। और यहाँ आने के पीछे का ये मकसद है कि इस इलाके में अब कितना ज़मीन पर कब्ज़ा, रांची नगर निगम के ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है, ये अब जांच पड़ताल करने में रांची नगर निगम की टीम जुट गई है। और आज यहाँ पे हम आपको भीड़ दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट की टीम है और निगम के अधिकारी आए हुए हैं और पूरी जांच पड़ताल हो रही है। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। कि रांची नगर निगम में घाट जमादार के पद पे कृष्ण गोपाल नायक काम करते थे और उन्हें दरमुखरी में निगम के द्वारा ज़मीन आवंटित की गई थी। अब कितनी ज़मीन है, एकड़ में है, डिसमिल में है, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। और उसकी पूरी मापी हो रही है, उसकी पूरी कागजात का जांच पड़ताल हो रहा है। और देख रहे हैं कि आप हम यहाँ पे तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि ये मापी हो रही है और निगम के अधिकारी आए हुए हैं और पूरी मापी हो रही है। असल बात ये है कि कृष्ण गोपाल नायक रिटायर कर गए हैं और उनके जो बेटे हैं सचिन नायक, वो भी घाट जमादार है। यहाँ पे जो घाट है चुटिया के पास, उनके जमादार हैं। तो चूँकि वो काफ़ी दिनों से नगर निगम में बार बार आवेदन दे रहे थे कि हमारी ज़मीन में ज़बरदस्त कब्ज़ा हो गया, पूरे इलाके में कब्ज़ा है। आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पे कि उनका खाता नंबर, प्लॉट नंबर, सारा चीज़ को वो निगम में दिए कि हमारे ज़मीन पे कब्ज़ा है। और कहीं ना कहीं उन्हें डर भी है, चूँकि मामला शहर के बीच में है और 70 डिसमिल है, 80 डिसमिल है या एकड़ में ज़मीन है, ये अभी जांच का विषय है जब निगम मापी करेगी। और कितनी जगह यहाँ पर कब्ज़ा किया गया है, अब वो चाहते हैं, उनके जो बेटे हैं सचिन नायक की निगम हमें ये ज़मीन वापस करवा दे, क्योंकि वो कब्ज़ा करके रखे हुए हैं यहाँ पे ज़मीन को। यहाँ डॉग शेल्टर भी है, वो भी रांची नगर निगम के ज़मीन पे बना हुआ है, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। उसके आगे भी ज़मीन में कब्ज़ा किया गया है। तो उनका सीधा कहना है, सचिन नायक का जो घाट जमादार है, कि हमें जो दरमुखरी में हमारे पिता को जो ज़मीन मिली थी रांची नगर निगम की ओर से, वो ज़मीन हमें वापस करवा दे। या फिर उन्हें डर भी है, चूँकि हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कई तरह का डर भी है, मुझे जान का भी ख़तरा लगा रहता है, चूँकि ज़मीन से रिलेटेड मामला है। या अगर निगम हमें ज़मीन नहीं दिला पा रही है तो नगर निगम ये ज़मीन खुद वापस ले ले, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई बात होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, तो ये दरमुखरी में उनके पिता को ज़मीन मिली थी और उनके नाम से आज भी वो ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होगा कि आपके जो पिता हैं कृष्ण गोपाल नायक, उनको ज़मीन मिली थी, आपने क्यों इन्फॉर्म नहीं किया। तो ऐसी तमाम सारी बातें हैं और ये रांची शहर का कहा जा सकता है कि हृदय स्थली में है, चुटिया में। अब देखना ये होगा कि उन्हें जो रांची नगर निगम की ओर से दरमुखरी में ज़मीन मिली थी, लगभग एकड़ में है, 70 डिसमिल, 80 डिसमिल या एकड़ में है, तो वो ज़मीन अब रांची नगर निगम इन्हें वापस दिला पाती है या नहीं। और जो कब्ज़ा है, यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, घर बनी हुई हैं, कब्ज़ा करके जो लोग रखे हुए हैं, वो कब्ज़ा मुक्त कैसे होगा, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रांची नगर निगम के लिए। तो हम आगे की तस्वीर अब आपको आगे का दिखाएंगे। और ये ज़मीन की नापी हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे रांची नगर निगम की टीम भी आई है और पूरी नापी हो रही है। यहाँ पे एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये बिल्डिंग आप दिखाएं, ये डॉग शेल्टर है, ये भी रांची नगर निगम के अधीन में आता है। और हम इस वक्त दिखाएंगे आपको कि ये दिखाएं तस्वीर आप, जो नापी हो रही है, ये तस्वीर आप दिखाएं। यहाँ पे नापी हो रही है, रांची नगर निगम के अफसर भी आए हुए हैं और नक्शा के माध्यम से यहाँ पे नापी किया जा रहा है कि कितनी ज़मीन दरमुखरी में कृष्ण गोपाल नायक को दी गई थी, जो रांची नगर निगम में घाट जमादार थे। और ये पूरे इलाके में कहा जा सकता है कि कब्ज़ा है,
एकदम सीधा। और एक प्रज्ञा केंद्र भी है, ये भी हम आपको दिखा रहे, ये भी रांची नगर निगम के अधीन में आता है। और एक एक चीज़ हम आपको बारी बारी से दिखा रहे हैं। और ये डॉग शेल्टर है, ये देखें कि वहाँ एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है रांची नगर निगम का बड़ा सा, जो निवेदक है IAS मनोज कुमार, और इसका उद्घाटन श्री आशा लकड़ा के द्वारा किया गया था, संजीव विजय वर्गीय के द्वारा। और ये डॉग शेल्टर हाउस है, और यहाँ पे एक एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। ये डॉग शेल्टर है, हाउस है, और सारा ज़मीन दरमुखरी में दिया गया था कृष्ण गोपाल नायक का। और उनके जो बेटे हैं सचिन नायक, उन्होंने निगम में कई बार आवेदन दिया कि हमारी जो ज़मीन है और जो कब्ज़ा हो गया उसे खाली करा दिया जाए, क्योंकि हमारे ज़मीन में कल किसी तरह का कोई बात होगा तो फिर निगम मेरे से सवाल खड़ा करेगा कि आखिर हमारी जो हमने आपको ज़मीन दरमुखरी में दी थी तो वो वापस कब्ज़ा हुआ तो आपने जानकारी क्यों नहीं दी। हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और एकड़ में है कि डिसमिल में है, ये एक जांच का विषय है। जब कागजात अधिकारी जब रांची नगर निगम के खंगालेंगे तो एक एक बात दर पर दरत खुलती नज़र आएगी। इतना तय है कि कानून का जब डंडा चलता है और जब कानून अपना शिकंजा कसता है तो कोई भी कब्ज़ादारी हो उसे ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। ये घाट का क्षेत्र है, यही घाट यहाँ से होता है, और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें अब निगम कैसे इस ज़मीन पर कार्रवाई करता है, कैसे दरमुखरी में दी गई ज़मीन पर कब्ज़ा हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। पूरा इलाका है 70 डिसमिल, 60 डिसमिल या 50 डिसमिल, कई पार्ट में है, कई इलाके छोर में है जो दरमुखरी में ज़मीन दी गई थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़मीन का कब्ज़ा हुआ है, ये तो क्लियर हो गया है। ये बड़ी खबर आपको न्यूज़ बॉक्स भारत आपको बता रहा है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार नापी हो रही है यहाँ पे। ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से। कई घंटों से नापी हो रही है यहाँ पे, हम एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और बातचीत की जा रही है और ज़मीन से रिलेटेड नक्शा को दिखाया जा रहा है। हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे कि नक्शा को चेक किया जा रहा है, और सिटी मैनेजर सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। टारगेट वो भी होगा 85 86 है ना, रास्ता है ना, इस सब में मंदिर बना हुआ है, ये रास्ता है ना, हाँ ये रास्ता हो गया ठीक है। आगे से मिलान जा तुम जहाँ तक। और एक एक मिलान हो रहा है रास्ता का, कहाँ तक रांची नगर निगम की ज़मीन है चुटिया में जो दरमुखरी में दी गई थी उसकी पूरी मापी की जा रही है, और हम आपको एक एक तस्वीर न्यूज़ बॉक्स भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है कि आखिर इतने सालों से ये जो इलाका है घाट रोड का चुटिया में, यहाँ पर कैसे कब्ज़ा कर लिया गया, दरमुखरी की जो ज़मीन दी गई थी उसमें कैसे कृष्ण गोपाल नायक का ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया गया। कहीं ना कहीं पूरे इलाका बना हुआ है, हम आपको एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरा इलाका यहाँ पर डेवलप हो चुका है, चुटिया का इलाका है, और सिटी मैनेजर सर खुद एक एक चीज़ का भ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें कि जो सिटी मैनेजर है मृत्युंजय सर, वो एक एक चीज़ का नापी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो इन्फोर्समेंट टीम के हैं गोप जी उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। पूरे इलाका में जो कहा जा सकता है कि यहाँ पे ये इलाका है चुटिया का, यहाँ पे आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं इस इलाके का। ये सारा ज़मीन दरमुखरी में दिया गया है। संज्ञान में आया सर, क्योंकि बहुत मेहनत किया गया।
ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं चुटिया का घाट रोड के पास का है, ये पूरी ज़मीन कब्ज़ा में है और दरमुखरी में इन्हें दी गई थी रांची नगर निगम की ओर से कृष्ण गोपाल नायक का। अब ये देखने वाली बात होगी कि रांची नगर निगम कैसे वर्षों से जो लोग यहाँ कब्ज़ा करके दुकान घर मकान बनाए हुए हैं कैसे खाली कराता है। ये बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जॉब हो जाएगा रांची नगर निगम के लिए कि कैसे सारे दुकानों को खाली कराता है और कैसे यहाँ के लोगों को हटाता है। ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो गया कि आखिर वर्षों से रांची नगर निगम की टीम कहाँ थी, और जब यहाँ पे लोग बस रहे थे, लोग दुकान लगा रहे थे, और जब आपकी ज़मीन थी तब आप कहाँ थे। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा हो सकता है कि वर्षों से लोग यहाँ पे हैं, लेकिन ये तो तय है कि जिस तरह से रांची नगर निगम की टीम ने आज शुक्रवार के दिन कार्रवाई शुरू की है इस इलाके का घाट रोड का, जहाँ पे महादेव मंदिर है, भव्य विशालकाय महादेव मंदिर, वहाँ पे एक एक चीज़ का नापी किया जा रहा है। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि ये डॉग शेल्टर है रांची नगर निगम के ज़मीन में, उसके बगल में ये प्रज्ञा केंद्र है, और कहीं ना कहीं ये जो महादेव मंदिर बना हुआ है चुटिया में, ये भी रांची नगर निगम की ज़मीन पे है। रांची नगर निगम के ज़मीन पे ये मंदिर का निर्माण कराया गया है जैसे उनके अधिकारी ने बताया, और पूरे इलाके में दुकान है। और यहाँ पे आपको हम एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं मंदिर के पास की कि अब यहाँ रांची नगर निगम इसे कैसे खाली कराता है और कब इन पर कार्रवाई होगी और क्या क्या रांची नगर निगम करेगा। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर सुरेश्वर महादेव मंदिर जो है वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये रांची नगर निगम के ज़मीन पर बना हुआ मंदिर है चुटिया में, और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 78 डिसमिल का एक प्लॉट है, एक कृष्णा गोपाल नायक इनके नाम से है, यही है पूरा हम लोग का नगर कृष्णा गोपाल नायक। और यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर की मापी हो रही है रांची नगर निगम के द्वारा। ये हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और ये घाट रोड है चुटिया का, और यहाँ पे मापी हो रही है रांची नगर निगम के द्वारा। बानेश्वर नगर घाट रोड चुटिया, ये आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नापी हो रही है निगम के द्वारा। हम यहाँ का घाट जमादार है, सोनरेखा घाट चुटिया का जी घाट जमादार हैं। इससे पूर्व मेरे पिताजी कृष्ण गोपाल नायक घाट जमादार थे, तो उनको रांची नगर निगम के द्वारा 1191 प्लॉट नंबर 1191, 1185, 1186 और 1187 ये सारा प्लॉट नंबर को दरमोखरी पे उनको आवंटित किया गया था, क्योंकि यहाँ के स्टाफ भी थे और यहाँ के मतलब देख रेख कर सकते थे, इस वजह से उन केयर टेकर में रखा गया था उनको। 2011 में उनका पैर जब टूट गया ना, तो वो आने जाने में असमर्थ हो गए। उसी बीच में हम उनके साथ आते थे साथ में ड्यूटी के लिए, तो हमको उस समय उतना ज्ञान नहीं था ज़मीन के विषय पे, और ये सब काफ़ी बन गया। तब एक बार पिताजी को लेके आए तो बोले रहे इतना कैसे कब्जा हो गया इसमें, तो हम बोले सारा तो हम लोग का आवंटित है। तो 2011 से हम निगम में डाले हैं लेटर सब, लेकिन उसमें कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रहा था, सपोर्ट भी नहीं कर रहा था कोई। अभी अचानक फिर सर लोग हम लोग को कॉल किए, तो ये जगह को क्या नाम है, ये इलाका को क्या बोला? ये सोनरेखा घाट के नाम से है पूरा। ये जो मंदिर ये बर्निंग घाट के नाम से ही ये पूरा ज़मीन को 1937 में खरीदा गया है। 1937 में कितना एकड़ होगा अंदाज से? एकड़ तो सर हमको नहीं पता है, प्लॉट संख्या हम बता पाएंगे। और ये सारा रिकॉर्ड हम लोग का बाजार शाखा में, बाजार शाखा में है, बाजार शाखा सारा रिकॉर्ड वहाँ। ये तो चुटिया ही थाना अंतर्गत आएगा या नामकुम में? ये चुटिया थाना में आएगा। ये वाला जो एरिया है ना, ये चुटिया क्षेत्र में आएगा, और वो वाला शायद नामकुम में आएगा। तो आप क्या चाहते हैं अब निगम से? क्या निगम से चाहते हैं कि सारा जमीन का सही से मापी किया जाए, और हम लोग जैसे दरमोखरी पे है उसी पे हम ही लोग को वापस से रसीद काटा जाए। और तो जो ज़मीन और नहीं होता है क्या कि हम सबसे अकेले लड़ नहीं सकते हैं, मेरा ड्यूटी भी अकेले है। अगर मान लीजिए कोई हमको आके धमकी दे रहा है या कुछ भी है, तो हम तो भाई इन्फॉर्म तो करेंगे ना, बिल्कुल
है कि हम एक कर्मचारी भी है पहला तो, बिल्कुल। और हमको दिया भी गया तो जो मेरा जिम्मेवारी हो तो हम पूरा तो करेंगे। आपके ज़मीन में जो भी प्लॉट नंबर, खाता संख्या जो भी आप बताएं, तो उस ज़मीन में अभी क्या हो गया है, क्या अभी देखिए ना आपके आपके सामने है, देखिए यहाँ से यहाँ पूरा कब्जा है सब, पूरा कब्जा है ना? आपका नजर सामने देखिए ये जो डॉग वाला है हाँ, ये डॉग शेल्टर है। ये नगर निगम का है। हाँ। तो इसके इधर ये कैसे भी कब्जा आपका है। हाँ, तो ये कैसे कब्जा हो? चल डॉग शेल्टर चलिए निगम का है अपना, हाँ, ठीक। ठीक है। हाँ। लेकिन उसके बाद आप दुकान देखिए, उसके पीछे देखिए घर देखिए, हाँ, तो ये सब आपको तो ज़मीन का पूरा मतलब कितना ज़मीन हो तो पता ही नहीं है। सबसे पहले मानी कितना ज़मीन है पता ही नहीं हो। पिताजी हैं कि नहीं? पिताजी हैं अभी लेकिन हैं। अभी वो रिटायर हो गए हैं 2013 में। अच्छा, और उस तरह का थोड़ा सा होता है एज आने के बाद, एज आने के बाद वो ना समझा पाएंगे बिल्कुल। ना बोल पाएंगे। ठीक है। तो अभी आप यही चाहते हैं निगम से कि जो आपको दरमुखरी में ज़मीन मिला था, है, वो हमको वापस कर दिया जाए, या नगर निगम खुद वापस ले ले। क्या कि हम ये जिम्मेवारी है वो फालतू का दुश्मनी भी नहीं लेना चाहते किसी से। क्या कि कल के डेट में अगर किसी तरह कुछ होता है हाँ। तो निगम तो हमको पूछेगा ना ज़मीन कहाँ गया। कहाँ गया? अब सही बात है, दोनों तरफ से आप फंस रहे हैं। हैं हाँ, हम। दोनों अब यहाँ मेरा मान लीजिए अकेले ड्यूटी है, हाँ। कोई भू माफिया या किसी तरह का कुछ कर लेता है तो फिर तो हमको बोलेगा आगे कि आप करवा रहे हैं। यहाँ है मेरा ड्यूटी यहीं पर है, इसी सोनरेखा घाट में। सोनरेखा हाँ। घाट में। तो क्या है आपका ड्यूटी में? यहाँ से जितना भी बॉडी आता है ना, जी। उनका रिपोर्ट हमको लिखना है और उसको रांची नगर निगम जन्म मृत्यु शाखा में डिपॉजिट करना और है। आप रहते कहाँ हैं? हम तो छुट्टिया में ही रहते और नाम क्या हुआ आपका? हैं। सचिन नायक, सचिन घाट जमादार, रांची नगर निगम। तो अब यह देखना होगा कि रांची नगर निगम की जो ज़मीन है, घाट रोड चुटिया में जो महादेव मंदिर है, वहाँ पर लगभग एकड़ में ज़मीन पर कब्ज़ा है। सीधे तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि कब्ज़ा है, रांची नगर निगम के ज़मीन पर कब्ज़ा है। और वहाँ पे दुकानें, मकान और कई छोटे छोटे गुमटी वगैरह रोड किनारे लगी हुई है। और आज जो रांची नगर निगम के अधिकारी यहाँ जांच पड़ताल करने आए, नापी हो रही है, मापी हो रही है, नक्शा देख के एक एक चीज़ को खंगाला जा रहा है कि आखिर हमारी ज़मीन कितनी है, रांची नगर निगम की ज़मीन इस क्षेत्र में कितनी है। ये इलाका में अब जब निगम की टीम पूरे कागजात के साथ जब जांच पड़ताल करेगी तो पूरा क्लियर पता चलेगा कि ज़मीन कितनी है। लेकिन ये तय है कि एकड़ में ज़मीन ज़रूर है। और अगर इस ज़मीन पर रांची नगर निगम की टीम कार्रवाई करती है तो ये पूरे शहर का कायाकल्प हो सकता है। इस इलाके में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकती है, रांची नगर निगम की पार्किंग स्थल बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर भव्य महादेव मंदिर है, पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ सिर्फ रांची ही नहीं, पूरे झारखंड से भक्त आते हैं इस मंदिर में। और ये ज़मीन की मापी कहीं ना कहीं यहाँ जो लोग रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं, उनकी नींद तो ज़रूर रांची नगर निगम ने आज जो मापी की है उससे उड़ा दी है। लोग भौचक है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो रह रहे हैं वो ज़मीन रांची नगर निगम की है। अब जो ज़मीन बेचे होंगे, जो ब्रोकर होंगे यहाँ के, जो दलाल होंगे, वो कैसे जवाब देंगे कि रांची नगर निगम की ज़मीन को कैसे बेच दिया गया। तो कई तरह की बातें हैं और कई तरह के सवाल अब खड़े होंगे यहाँ पर। अब यह देखना होगा कि नगर निगम के प्रशासक को जब ये जानकारी मिलेगी इस ज़मीन के बारे में तो ये इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं आसिफ नईम, न्यूज़ बॉक्स भारत, रांची।